नमस्कार। आज हम पेपर डिस्कस करेंगे क्लर्क का। ये पेपर हमीरपुर सबॉर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन द्वारा 10 अक्टूबर 2020 को कंडक्ट करवाया गया था। आइए देखते हैं इसका पहला प्रश्न। श्रीरंगपट्टनम में आज़ादी का वृक्ष किसने लगाया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, टीपू सुल्तान। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन डी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 3 है, विवेकानंद का मूल नाम था? इनका था नरेंद्र नाथ दत्त। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। चौथा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? इनका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बदरुद्दीन तैयब जी। प्रश्न नंबर 5 है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो यह समझौता हुआ था 1931 को। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 6 है, झबेरी बहनें किस शास्त्रीय नृत्यों से संबंधित है? तो यह है मणिपुरी नृत्यों से। ऑप्शन डी सही उत्तर है। लाहो भारत के किस राज्यों का लोक नृत्य है? यह नृत्य है मेघालय का। ऑप्शन ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 8 है, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1939 से 45 के बीच में। ऑप्शन सी सही उत्तर है। सूर्य की सतह का तापमान लगभग है 6000 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 10 है, सबसे घना ग्रह कौन सा है? ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, यूरेनस। यूरेनस। अगला प्रश्न है, दक्षिण गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा है? तो यह है 21 जून। ऑप्शन सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 12 है, पृथ्वी का क्रोड बना हुआ है, जो कोर बना है पृथ्वी का वो बना है निकल तथा आयरन का। ऑप्शन सी सही उत्तर है। सिस्मोलॉजी किसके अध्ययन के साथ जुड़ी हुई है? ये भूकंप के साथ जुड़ी है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 14 है, कोयला किस प्रकार की चट्टान है? तो यह है अवसादी चट्टान। ऑप्शन बी सही उत्तर है। इनमें से कौन सी हरित गैस है? यह सभी हरित गैस है। प्रश्न डी, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 15 का। प्रश्न नंबर 16 है, पछुआ पवनें सामान्यतः किस दिशा में बहती है? तो यह उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। प्रश्न नंबर 16 का सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा उच्च बादलों के वर्ग में वर्गीकृत है? तो यह है पक्षाभ मेघ। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रेयरी किस देश के घास मैदान है? तो यह है अमेरिका के, यूएसए के घास मैदान है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। 19वां प्रश्न है, व्यापार तथा वाणिज्य के संदर्भ में सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है? यह है अटलांटिक महासागर। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। 38वीं पैरेलल किसके मध्यों की सीमा रेखा है? तो यह है उत्तर तथा दक्षिण कोरिया। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशियाई महाद्वीप में सबसे निम्न स्थान है मृत सागर। ऑप्शन ए डेड सी सही उत्तर है। नाइगर नदी का उद्भव स्थान है गिनी। ऑप्शन बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 23 है, यूके का मैनचेस्टर निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह टेक्सटाइल, कॉटन टेक्सटाइल के लिए, सूती वस्त्र। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। नागा पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी सरमती है। ऑप्शन डी सही उत्तर है, सरमती। प्रश्न नंबर 25, हिमालयों का सबसे तरुण हिस्सा कौन सा है? हिमालयों का यंगेस्ट पार्ट है शिवालिक। ऑप्शन ए सही उत्तर है। 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को कहाँ किससे अलग करती है? तो यह मालदीव से अलग करती है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 27 है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो यह महानदी पर निर्मित है। ऑप्शन डी सही है। भारत में किस प्रकार की जलवायु है? तो ये होगा सब ट्रॉपिकल। ऑप्शन बी, उपोष्णीय जलवायु भारत में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 29 है, नुनमती तेल परिशोधशाला भारत के किस राज्यों में स्थित है? तो यह है असम में। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। भारत की सर्वप्रथम इलेक्ट्रिक ट्रेन थी डेक्कन क्वीन। ऑप्शन सी सही उत्तर है। क्वेश्चन 31, संविधान सभा द्वारा गठित नियम प्रक्रिया समिति के सभापति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। भारतीय संविधान के आमुख में स्वतंत्रता, समानता तथा भाईचारा के आदर्श किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये लिए गए थे फ्रांस के संविधान से। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग यूपीएससी तथा राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित है? यह है भाग 14। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 34 है,
भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूचित दल बदल निषेध कानून से संबंधित है? एंटी डिफेक्शन लॉ से है 10वीं अनुसूची। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। गोवा किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो यह आया था 1987 में। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। एक विदेशी भारत में कितने वर्षों तक निवास करे तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त हो सकती है? तो वह 12 वर्षों तक निवास करता है, इसके बाद इसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होती है। क्वेश्चन 37, कौन सी याचिका अवैध निरोध से संबंधित है? तो यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करता है? इसका ऑप्शन है डी, आर्टिकल 50। क्वेश्चन 39, भारतीय संविधान में निर्दिष्ट मूलभूत कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या 11। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे युवा राष्ट्रपति कौन था? तो ये थे एन संजीव रेड्डी। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, नीलम संजीव रेड्डी। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम आपातकाल किस वर्ष घोषित किया गया था? तो ये किया गया था 1962 में। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। कौन सा एक स्थायी निकाय है? जो राज्यसभा है वो एक परमानेंट बॉडी है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। क्वेश्चन 33, महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर है। भारत की न्यायिक व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च कौन सा होता है? भारत में जो जुडिशियल सिस्टम है उसमें सुप्रीम कोर्ट एपेक्स बॉडी होता है, तो यहाँ ऑप्शन नहीं है। तो जो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। अगला प्रश्न है, एक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट की नियुक्ति करता है राज्यपाल। ऑप्शन डी सही उत्तर है। क्वेश्चन 46, विद्युत आपूर्ति भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में आती है? तो ये आती है सेकेंडरी सेक्टर में, द्वितीयक क्षेत्र में। ऑप्शन बी सही उत्तर है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन किस वर्ष गठित हुआ? ये हुआ था 1951 में। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नीति आयोग की जो नीति है इसमें फुल फॉर्म क्या है नीति की? इसकी जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ऑप्शन सी सही उत्तर है। क्वेश्चन 49, गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना का एक उद्देश्य था? तो ये उद्देश्य था छठी पंचवर्षीय योजना का। अगला प्रश्न है, वह किस प्रकार की बेरोजगारी कहलाती है जब उत्पादक क्षमता पर्याप्त मात्रा में नौकरी करने के लिए अपर्याप्त हो? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, संरचनात्मक बेरोजगारी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अगला है क्वेश्चन 51, स्टार्टअप इंडिया स्कीम किस वर्ष लॉन्च की गई? तो ये लॉन्च की गई थी वर्ष 2016 में। ऑप्शन डी सही उत्तर है। राउंड रेवोल्यूशन निम्न में से किसके उत्पादन से संबंधित है? ये है पोटैटो के उत्पादन से। ऑप्शन डी सही उत्तर है। विश्व में ब्लैक टी का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता कौन सा देश है? तो ये है भारत। ऑप्शन डी सही उत्तर है। कौन सा औद्योगिक नीति प्रस्ताव भारत का आर्थिक संविधान कहलाता है? ये है 1956। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। एशिया का प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र वर्ष 1965 में यहाँ पर स्थापित हुआ था। ये हुआ था कांडला में। ऑप्शन ए सही उत्तर है। फेरा स्टैंड्स फॉर, जो फेरा है इसकी फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। क्वेश्चन 57, किस आयोग की अनुशंसा पर आरबीआई का गठन हुआ था? तो इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था हिल्टन यंग आयोग की अनुशंसा पर। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को वित्त प्रदान करता है कहलाती है रेपो रेट। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बीमा क्षेत्र का नियमन कौन सा प्राधिकार करता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, IRDAI। IRDAI। अगला प्रश्न है, किसे कागजी स्वर्ण भी कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विशेष आहरण अधिकार, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। सही उत्तर है। क्वेश्चन 61 है, SI यूनिट ऑफ एनर्जी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जूल। अगला जो प्रश्न है वो है 62,
वह उपग्रह जिसकी समयावधि 24 घंटे कहलाता है। ऑप्शन सी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, भूस्थायी उपग्रह। क्वेश्चन 63, कौन सा पश्च दृश्य दर्पण के तौर पर उपयुक्त होता है? विच इज यूज्ड एज बैक व्यू मिरर। तो ये है कॉन्वेक्स मिरर। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न 64 है, रेडियोधर्मिता की परिघटना किसने खोजी? तो ये खोजी थी हेनरी बैक्वेरल। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन 65, वनस्पति तेल से घी के उत्पादन के लिए कौन सा उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है? तो ये होता है निकल। ऑप्शन डी सही उत्तर है। कॉमन सॉल्ट क्या है? कॉमन सॉल्ट है वो है सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन ए सही उत्तर है। क्वेश्चन 67, मनुष्य द्वारा उपयोग में ली गई प्रथम धातु थी तांबा, कॉपर। ऑप्शन ए सही उत्तर है। फिर उसके बाद है क्वेश्चन 68, सोल्डर किसकी मिश्र धातु है? तो ये है लेड और टीन की। ऑप्शन सी सही उत्तर है। CNG मेनली कंटेन्स, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मीथेन। अगला प्रश्न है, ग्रेफाइट यह भी कहलाता है? ग्रेफाइट को हम ब्लैक लेड भी कहते हैं। शीशा। ऑप्शन बी काला शीशा सही उत्तर है। क्वेश्चन 71, सोप्स आर साबुन होते हैं। जो साबुन होते हैं ये होते हैं उच्च वसीय अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण। ऑप्शन ए सही उत्तर है। क्वेश्चन 72 है, बेकेलाइट बना होता है, तो यह बना होता है फॉर्मेल्डिहाइड तथा फिनोल का। ऑप्शन सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 73 है, रासायनिक रूप से विनेगर है, यह एसिटिक एसिड है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन 74, विटामिन सी इज, तो यह एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कोविड-19 इज काउज्ड बाय, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी वायरस। क्वेश्चन 76 है, विच इज अ सोशल इंसेक्ट, जो सामाजिक कीट है वो है चींटी, आंट। ऑप्शन ए सही उत्तर है। क्वेश्चन 77, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है पैनक्रियाज, अमाशय। क्वेश्चन 78, पथरी सामान्यतः बनी होती है, तो यह बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट क्रिस्टल द्वारा। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन 79, न्यूमोनिया मानव शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? ये करता है हमारे लंग्स को प्रभावित। 50, ऑप्शन बी सही उत्तर है। डॉली वॉज ए क्लोन्ड, जो डॉली है एक क्लोन है भेड़ का, शिप का। ऑप्शन सी सही उत्तर है। क्वेश्चन 81, 1960 से पूर्व महासू जिले की किस तहसील से किन्नौर पृथक हुआ था? तो यह हुआ था चीनी तहसील से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पीर पंजाल हिमालयों के किस भाग की प्रसिद्ध श्रृंखला है? तो यह मध्य हिमालय श्रृंखला है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। कुमारवाह झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह मंडी में है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। स्पीति नदी हिमाचल प्रदेश को कौन सी मुख्य नदी से की सहायक नदी है? तो यह सतलुज की सहायक नदी है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। क्वेश्चन 85, हिमाचल प्रदेश के किस स्थान के समीप चैडविक जलप्रपात स्थित है? जो चैडविक जलप्रपात है वह समर हिल के पास है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। नेहरू कुंड हिमाचल की किस घाटी में है? तो यह कुल्लू घाटी में है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मैकारी जोत स्थित है? तो यह कांगड़ा में है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। क्वेश्चन 88 है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में हालदा त्योहार मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है लाहौल स्पीति में। ऑप्शन डी सही उत्तर है। हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर जयंती माता मंदिर स्थित है? यह कांगड़ा में स्थित है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर जोरना मेला मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है चौपाल में। ऑप्शन ए सही उत्तर है। क्वेश्चन 91, उदयपुर का पुराना नाम क्या था? तो इसका पुराना नाम था मृकुल। ऑप्शन डी सही उत्तर है। बाघल राजसी राज्यों की राजधानी थी अर्की। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का लिंग अनुपात था 972। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 94, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे कृष्ण चंद्र। ऑप्शन बी सही उत्तर है। द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट कुल्लू लाहौल एंड स्पीति पुस्तक के लेखक है APF हारकोट। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है,
ओपी टॉक किस चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्रकार हैं? तो ये कांगड़ा शैली के चित्रकार थे। ऑप्शन ए सही उत्तर है। हिमाचल प्रदेश निजी शैक्षणिक संस्थान नियमन आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो हुई थी 2010 में। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। क्वेश्चन 98, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सुकेती जीवाश्म उद्यान स्थित है? यह सिरमौर में है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। वॉर मेमोरियल हिमाचल प्रदेश के किस स्थान में के समीप स्थित है? तो यह धर्मशाला में है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्लरिकल के जीके के क्वेश्चन। जो बाकी बचे क्वेश्चन उनको हम दूसरे वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।